दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे दो बड़ी खबरें हैं जो नो फॉलोअप, लेकिन उनका जो नई डिटेल सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। पहली, बांग्लादेश के मेंबर पार्लियामेंट का कलकत्ता की पॉश लोकेलिटी के कत्ल केस में अब हनी ट्रैप का मामला सामने आ रहा है। बांग्लादेश की पुलिस ने एक सलास्ती रहमान नाम की औरत को गिरफ्तार किया गया। ये वही औरत है जो सीसीटीवी फुटेज में 13 तारीख को एमपी अजीज अनार के साथ न्यू टाउन के उस पॉश फ्लैट में जाती दिखाई दे रही है। साथ में दो शख्स और थे, लेकिन उसके अलावा दो शख्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस को शक है। टोटल 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जो दो शख्स वो थे, वो और एक आदमी, और ये 3 लोगों को बांग्लादेश से गिरफ्तार किया गया। सलास्ती रहमान को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया और मेन कल्प्रिट जो इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए हायर किया गया था वो आदमी भी पकड़ा गया, लेकिन उसको कलकत्ता की सीआईडी ने पकड़ा है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने। उसका नाम बताया जा रहा है जिहाद हवलदार उर्फ जिहाद कसाई। ये आदमी प्रोफेशन से बुच्चर है, कसाई है। और कसाईयों का पेशा क्या होता है आपको पता है। इस आदमी को सिर्फ इसलिए हायर किया गया था कि उसकी लाश को ठिकाने लगाना है, जो उसने अपने कसाई पुणे के प्रोफेशन के जानू होते हुए बड़ी बखूबी उसने अपना काम कर दिया और पूरी लाश को इस तरह ठिकाने लगाया कि अभी तक भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो कल जब ये शख्स जिहाद हवलदार पकड़ा जाता है तो वो बहुत बड़े खुलासे करता है। इस कत्ल की भूमिका असल में 6 महीने पहले रची गई। अमेरिका में बैठा अकबरुद्दीन, इस किस्म का नाम है, शाहीन उसका नेक्स्ट नेम। ये इस एमपी का बहुत पुराना दोस्त है। कुछ पैसे का लेन देन भी था। लोग तो ड्रग डील की बात भी करते हैं, लेकिन उसका खुलासा अभी तक ना कलकत्ता पुलिस ने किया है ना बांग्लादेशी पुलिस ने किया। इस आदमी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग 6 महीने पहले बनी और उसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 5 लोग हायर किए गए और पांचों को एक जैसा हिस्सा, मतलब 1-1 करोड़ रुपया दिया गया। इस बात का खुलासा भी इस कसाई ने किया, हवलदार ने किया। हवलदार एक सरनेम भी होता है और हो सकता है कि पहले कहीं ये आदमी बांग्लादेशी पुलिस में रहा हो, लेकिन हवलदार उस इलाके का सरनेम भी है। हो सकता है ये जदी पुश्ती हवलदार हो, या उनके खानदान का कोई आदमी हवलदार हो तो आगे के लोग नाम के साथ लगाते हैं, जमादार, हवलदार, ये लोग लगा लेते हैं। खैर, अब देखिए प्लानिंग। जबकि बाकी के 4 लोग जो बांग्लादेश से कलकत्ता आए वो तो रेगुलर लीगल रूट से आए, लेकिन इस जिहाद कसाई को इलीगली बॉर्डर का क्रॉस करवाया गया 4 महीने पहले, और बॉर्डर क्रॉस करवा के बांग्लादेश से भारत ला के इसको पहले कलकत्ता नहीं ले जाया गया ताकि किसी को कोई शक ना हो, क्योंकि तभी तक प्लानिंग हो रही थी। इस आदमी को, एमपी को, मेंबर पार्लियामेंट को बांग्लादेश से कलकत्ता लाना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए इस औरत का सहारा लिया गया जिसका नाम सलास्ती रहमान बताया जा रहा। तो 4 महीने पहले इस जिहाद कसाई को बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करवा के मुंबई भेजा जाता है।
जहाँ ये एक अपने जान पहचान वाले के पास उसकी जो मटन शॉप होती है वहाँ पे काम करता है। मतलब एक बार फिर अपनी स्किल जो हैं, अपनी कारीगरी की प्रैक्टिस कर लेता है एक बार, कैसे मटन काटना है, कैसे क्या करना है। 2 महीने पहले जब इनको प्लानर्स को लगा, मीन जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो शाहीन, जो अमेरिका में बैठा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको जब लगा कि ये शख्स मेंबर पार्लियामेंट उनका शिकार अब पूरी तरह शलस्ती रहमान की बातों में आ गया है और कभी भी कलकत्ता आ सकता है, तो इस आदमी को, जिहाद कसाई को, मुंबई से कोलकाता शिफ्ट कर दिया जाता है। दमदम एयरपोर्ट के पास इसको एक होटल में रखा जाता है। 2 महीने तक करीबन ये आदमी होटल में रहा। इसके बाद जब प्लानिंग पक्की हो जाती है कि जल्द ही मेंबर पार्लियामेंट जो है वो आने वाला है कलकत्ता में, तो उनका एक दोस्त है जिसका एक फ्लैट था वहाँ पे अमेरिका वाले आदमी का, शाहीन का, वो उससे भाड़े पे ले लेते हैं कॉमन फ्रेंड के थ्रू, कि होटल में कहीं मर्डर करना, कहीं अज्ञात जगह पे मर्डर करना मुश्किल हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट फ्लैट जो है किराए पे ले लो। वो ले लिया जाता है, जिसका मालिक, जैसे हमने आपको 2 दिन पहले बताया था, वो वहाँ की एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करता है। उसका इंक्वायरी के बाद कोई रोल इसमें नहीं निकला है, पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं थी कि इस फ्लैट में क्या कारा होने वाला है। तो अब 2 महीने के बाद जब फाइनली 12 मई को मेंबर पार्लियामेंट अजीत, ये आदमी कलकत्ता पहुंच जाता है, तो इसको अगले दिन ही वो लड़की मिलने के लिए उस फ्लैट में बुलाती है, वो औरत शलस्ती रहमान। इसीलिए वो अपने दोस्त गोपाल विश्वास को कहता है कि वो अपने किसी डॉक्टर को मिलने जा रहा है और शाम को वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अगले ही दिन उसका वहाँ पे मर्डर कर दिया जाता है, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। अब इस आदमी ने, कसाई ने, पुलिस को बताया कि उसने जो बॉडी पार्ट्स थे वो कलकत्ता से 50 मील दूर अलग-अलग जगह पे फेंक दिए, कुछ कहीं कुछ कहीं। एक तालाब है वहाँ पे जिसमें अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं, गोताखोरों की मदद ली गई है और उनके जरिए ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम होगा कि बंगाल के गांव में जो इस किस्म के तालाब होते हैं उनको पोखर कहते हैं, और उसमें मछलियाँ वगैरह भी बहुत होती हैं, और इतने दिनों के बाद वो मांस, उसके टुकड़े मिलना बहुत मुश्किल है, वो मछलियाँ सब साफ कर जाती हैं। तो वो पोखर की जांच हो रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ हाथ लगा नहीं। बाकी टुकड़े उसने कहाँ फेंके वो कहता है मुझे मालूम नहीं, मैं तो इस इलाके का रहने वाला नहीं हूँ, मैंने तो आते जाते कहीं भी फेंक दिए, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों, ये इतनी प्लानिंग चतुराई से ये कांड किया गया। 5 के 5 लोगों को इस औरत समेत 1-1 करोड़ रुपया दिया गया, और उनको ये भी कहा गया कि अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके केस की कार्रवाई का खर्चा भी वो अमेरिका का आदमी करेगा। तो ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत इंटर कंट्री एक क्राइम किया गया। भारत की पुलिस को काम लगा दिया गया, हालांकि दुश्मनियाँ इनकी बांग्लादेश की थी। अब दोस्तों चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। पूना में एक 17 साल के लड़के ने अपनी महंगी कार में 2 नौजवानों को कुचल दिया, दोनों की जगह पे मौत हो जाती है। 17 साल कुछ दिन का लड़का शराब के नशे में धुत था और गाड़ी चला रहा था। कल पूना पुलिस ने उसके दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को
अरेस्ट कर लिया है। अब देखिए उसकी अरेस्ट क्यों हुई है। हमने बताया था केस उसके ऊपर पहले भी चलता है। शिवसेना के एक लीडर भोसले के ऊपर फायरिंग का केस। वो भोसले, अजय भोसले आजकल जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसका मेंबर है। और इस सुरेंद्र कुमार लड़के के दादा ने, जो इनका फैमिली ड्राइवर था, उसको 18 और 19 तारीख 2 दिन अपने घर में कैद रखा। उसके ऊपर दबाव डाला गया कि हम मैनेज करते हैं, तो ये कहो कि गाड़ी तुम चला रहे थे, हमारा 17 साल का बेटा नहीं चला रहा था। लेकिन ड्राइवर ने ये केस, ये गुनाह अपने सर लेने से मना कर दिया। बहुत प्रेशर डाला गया, 24 घंटे से ज़्यादा उसको अपने घर बंगले में लोगों ने कैद करके रखा। तो उसके बाद उस आदमी ने फ्री होने के बाद पुलिस में शिकायत की कि मेरे ऊपर इस तरह ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा था, कहा गया कि तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हारा केस भी लड़ेंगे, हमारे लड़के की ज़िंदगी का सवाल है, तुम इसकी मदद करो। लेकिन मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत कर दी। और कल उस शिकायत पे किडनैपिंग और जबरी आदमी को बंद रखने के कानून में उस दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को पूना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब पता चला कि वो लड़के का जन्मदिन थोड़े दिन पहले ही था, 2-3 महीने पहले, और उसके 17 साल पूरे होने की खुशी में इसी दादा ने, जिसको अरेस्ट किया है, उसने 2.5 करोड़ रुपए की ये पॉर्श गाड़ी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसके लिए ड्यूटी वगैरह नहीं भरनी पड़ती, वो उसको खरीद के दी, जो बहुत कम मॉडल, नया मॉडल है, अभी बहुत कम सड़क पे चलता दिखाई देता है। वो अपने बेटे, अपने ग्रैंडसन को लेके दी। अमीर लोग हैं, कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये तो दूसरी बात है, उसको हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता, तो नहीं तो शायद ये दादा और उसका पिता उसको हेलीकॉप्टर भी ले देते, और बड़ा कुछ पायलट होता तो उसको हवाई जहाज़ भी ले देते, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। साथ ही साथ जो जुवेनाइल बोर्ड के एक डॉक्टर ने छुट्टी वाले दिन इसको 15 घंटे के बाद जमानत दे के घर भेज दिया था, अब पूरा बोर्ड जब बैठा तो उन्होंने वो जमानत कैंसिल कर दी है और उसको अरेस्ट करके रिमांड होम में भेज दिया। अब वो लड़का 17 साल 2 महीने का, वो अब जेल में है, वो जो बच्चों की जेल होती है, रिमांड होम, उसकी फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है। शायद इसीलिए घर वाले चाहते होंगे कि इसका ब्लेम कोई और ले ले, तो हमारे घर के जो छोटा सा बालक है उसकी समस्याएं कम हो जाएं। लेकिन वो कम होती लगती नहीं। पुलिस ने एक सेपरेट एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की है कि जो 17 साल 2 महीने का लड़का शराब पी सकता है, नशे में गाड़ी चला सकता है, और उसके माता पिता दादा उसको गाड़ी गिफ्ट दे सकते हैं, तो उसके ऊपर कत्ल का केस भी चलना चाहिए। अगर वो अपनी उम्र के हिसाब से ये समझता है कि वो शराब पी सकता है और गाड़ी चला सकता है, तो इसको इस बात का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि उसने इतनी बेरहमी से, इतनी अलगर्जी से, बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी जा रही थी कहा जाता, तो उसको भी एक अडल्ट की तरह कटहरे में खड़ा किया जाए और सज़ा दी जाए। और साथ में 3 लोग और पकड़े हुए हैं जिन लोगों ने अपनी बार में या पब में इस लड़के को और उसके दोस्तों को शराब पिलाई। तो दोस्तों, ये 2 बड़ी अपडेट्स थी कोलकाता से और मुंबई से। कहीं ना कहीं लेके चलो तो हर बड़े क्राइम में मुंबई का एंगल आ ही जाता। अब इस लड़के का दादा छोटा राजन के साथ मिलकर अपने दुश्मनों को दबाने की कोशिश कर रहा, और कलकत्ता में वो मर्डर लाश को ठिकाने लगाने वाला आदमी 2 महीने मुंबई रह के जाता। तो मुंबई एंगल, इसीलिए मुंबई को
अपराध की दुनिया की राजधानी कहा जाता। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म की क्राइम के साथ जुड़ी खबरें, कहानियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।